हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो टीबीटी जेआरएफ के अंदर पूछे गए हैं फ्रॉम 2010 टू 2019। सो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन का ओवरव्यू देख लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? हमें पता है एनवायरनमेंट के अंदर 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। उसके बाद भी क्या होता है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट कंडीशन अराइज हो जाती है प्लांट्स के अंदर। तो ये इस वजह से होता है बिकॉज जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो N2 इस फॉर्म में प्रेजेंट होती है और इसके बीच में दोनों नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और इन बॉन्ड्स को कुछ बैक्टीरिया और कुछ फिजिकल प्रोसेस ही ब्रेक कर सकते हैं। अदरवाइज जो हायर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो इस वजह से नाइट्रोजन साइकिल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन और नाइट्रोजन का एसिमिलेशन। ओके, तो फिक्सेशन का मतलब क्या है? इस नाइट्रोजन का ब्रेक डाउन करके इसको जो अवेलेबल फॉर्म है प्लांट्स के लिए नाइट्रेट उसके अंदर कन्वर्ट करवाना, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। देन इस नाइट्रेट को जो प्लांट्स कंज्यूम करेंगे उसको बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ओके, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले इस नाइट्रोजन का ब्रेक डाउन किया जाता है। ये एक फिजिकल प्रोसेस से हो सकता है जो लाइटनिंग से वो ऑलमोस्ट 8% होता है, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा फिक्स किया जाता है वो एक बैक्टीरिया के थ्रू या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, या तो वो प्लांट्स की रूट के अंदर, स्टेम के अंदर, प्लांट के टिश्यू के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, जिनको बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। जो प्लांट्स को तो वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाएंगे और प्लांट्स के थ्रू वो क्या करेंगे, अपना न्यूट्रिएंट्स लेंगे। तो इस वाले रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मीन्स दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो इस तरह से बैक्टीरिया का सिम्बायोटिक रिलेशन वाले बैक्टीरिया हो सकते हैं, या फिर सोइल के अंदर कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया हो सकते हैं। वो सब क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो इसके अंदर जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, इस टाइप के, और जो उसके साथ में सिम्बायोटिक रिलेशन करके रखते हैं वो होते हैं राइजोबिया, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा एजिटोबैक्टर और काफ़ी सारे नोस्टॉक, एनामिना, इस तरह से ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारी क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं प्लांट्स के साथ। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कहाँ पे होता है? या तो सॉइल के अंदर होगा या फिर रूट के अंदर। जो मेनली जो राइजोबिया होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोलते हैं नोड्यूल्स। ओके, तो प्लांट्स के अंदर कुछ नोड्यूल्स फॉर्म करते हैं इस तरह से, और उसके अंदर क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ओके, तो नाइट्रोजन को सबसे पहले अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन, और अमोनिफाइंग बैक्टीरिया यहाँ पे वर्क करेंगे। बेसिलस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, अमोनिफिकेशन। उसके बाद होता है उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके लिए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आते हैं। नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो यहाँ जो बैक्टीरिया वर्क करेंगे उनको बोलते हैं नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस। एंड नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोबैक्टर। तो इन बैक्टीरिया के नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नाइट्रेट को कंज्यूम कर लिया जाता है प्लांट्स के थ्रू। ओके, तो ये सारी रिएक्शन कहाँ पे चलेगी, नोड्यूल्स के अंदर, प्लांट्स के नोड्यूल्स के अंदर चलेगी। और इस सारी रिएक्शन को जो कैटालाइज करेगा उस एक पर्टिकुलर एंजाइम करता है, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ओके, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या है, एक ऑक्सीजन सेंसिटिव एंजाइम है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्क नहीं करता है। ओके, तो इसके बारे में अभी देखेंगे डिटेल में। उसके बाद नाइट्रेट को वापस से डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, क्योंकि ये पूरा साइकिल मेंटेन रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए, इसके लिए क्या होता है, नाइट्रेट को वापस से कुछ डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इसको बोलते हैं थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। इस टाइप के डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, वापस से इस नाइट्रेट को नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंड यहाँ से नाइट्रेट को प्लांट्स के थ्रू, प्लांट्स जो कंज्यूम करते हैं उसको बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ओके, तो ये कुछ बैक्टीरिया हैं जिससे फ्री लिविंग बैक्टीरिया के एग्जांपल हैं एजोटोबैक्टर, बिजेर्निकिया, क्लेप्सिला, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे हैं फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया। एनएरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रहते हैं। उसके बाद फ्री लिविंग एनएरोबिक
बैक्टीरिया जिसमें है क्लोस्ट्रीडियम डिसल्फोविब्रियो एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और नॉन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये सारे हैं एनाएरोबिक बैक्टीरिया। और सिम्बायोट्स हैं यहाँ पे राइजोबियम जो लेग्यूम्स प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। लेग्यूमिनेसी जो एक फैमिली होती है उसको फेबेसी फैमिली भी बोला जाता है। ओके, उसके बाद फ्रैंकिया जो एल्डन ट्रीज के अंदर मिलता है और एसोसिएटेड बैक्टीरिया है एजोस्पाइरिलम। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं प्लांट्स के अंदर जिसको बोलते हैं नोड्यूल्स। ओके, तो नोड्यूल्स का फॉर्मेशन कब होता है, जब प्लांट्स डेफिशिएंट कंडीशन में होते हैं, नाइट्रोजन डेफिशिएंट कंडीशन में, तब क्या करते हैं कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं फ्लेवेनोन्स। ओके, तो फ्लेवेनोइड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एज ए कीमो अट्रैक्टेंट वर्क करते हैं फॉर बैक्टीरिया। देन बैक्टीरिया जैसे ही कीमो अट्रैक्टेंट को सेंस करेंगे उसमें कुछ सिग्नलिंग चलती है, कुछ नोड फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जिनको कुछ फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, कुछ जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जिनको बोला जाता है नोड फैक्टर्स। ओके, तो इसमें 2 टाइप्स के नोड फैक्टर प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, एक होता है कॉमन नोड फैक्टर और एक होते हैं स्पेसिफिक नोड फैक्टर, जिसमें ए बी सी डी कॉमन नोड फैक्टर है, जिसमें से डी एक रेगुलेटरी नोड फैक्टर है जो सबका एक्सप्रेशन करवाता है, और ए बी सी डी का क्या होता है कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेशन होता रहता है, हमेशा उसका एक्सप्रेशन होता रहेगा। और स्पेसिफिक टाइप के ई एफ एल पी एच क्यू इस टाइप के कुछ स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, उनका एक्सप्रेशन स्पेसिफिक टाइम में होता है, वो एक वन टाइम में एक ही जीन एक्सप्रेस होगा। ओके, तो इस तरह से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड है, उसको ब्रेक करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन प्लस 16 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, और उसमें से 2 अमोनिया निकलते हैं, हाइड्रोजन निकलता है, 2 एडीपी एंड 16 एडीपी एंड 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेंगे। फिर क्या होगा, इस तरह से ये नाइट्रेट कहाँ पहुंच जाएगा, प्लांट सेल के अंदर। जैसे ही प्लांट के सेल के अंदर नाइट्रेट पहुंचेगा, इस फॉर्म में पहुंचेगा नाइट्रेट के फॉर्म में। ओके, उसके बाद कुछ नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम होंगे साइटोप्लाज्म में जो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, वापस से नाइट्राइट में। देन नाइट्राइट प्रोटोन आयन के साथ मिलकर HNO2 बनाएंगे और ये पहुंच जाएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर या किसी भी प्लास्टिड के अंदर। तो प्लास्टिड के अंदर फिर वापस से नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो ये इसको कन्वर्ट करता है अमोनिया के अंदर, और अमोनिया टॉक्सिक है तो ये रेपिडली किसमें ग्लूटामेट के साथ अटैच्ड होके ग्लूटेमाइन बनाएगा ग्लूटेमाइन सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और उसके बाद ग्लूटेमाइन ऑक्सोग्लूटारेट अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूटेमाइन कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट के अंदर। तो इस तरह से ये दोनों अमाइनो एसिड है, तो ये एज ए एनर्जी सोर्स वर्क करेंगे और एज ए नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है, प्लांट के अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी नाइट्रोजनस बेसेस हैं या फिर कोई भी न्यूक्लिक एसिड है और अमाइनो एसिड्स हैं, ये सब किससे मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन की इसलिए ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ओके, तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस चलता है। कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की लोकेशन क्या है, तो इसमें साइटोप्लाज्म है, नाइट्रेट रिडक्टेज की लोकेशन क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ओके, अब इसके अलावा होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या होता है, इसकी 2 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। एक होती है एफी जो होमोडाइमर सब यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट बोला जाता है जिसको, एक होती है लार्ज सब यूनिट जिसको बोला जाता है एफईएमओ कॉम्प्लेक्स। ओके, इसको डाइनाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। तो एफईएमओ जो कॉम्प्लेक्स होता है वो हेटेरोटेट्रामर होता है, लेकिन एफई कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या होता है, होमोडाइमर होता है। अभी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया कीमोअट्रैक्टेंट से यहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। और नोड्यूल्स क्या होता है, प्लांट की जो सेल होती है कॉर्टिकल सेल्स, उसमें गोल्जी एपरेटस एक दूसरे से फ्यूज होके कुछ एक्सटेंशन करते हैं इस तरह से, और इस एक्सटेंशन के अंदर बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं। और ये कहाँ तक एंटर होंगे, जहां तक जाइलम की सेल्स तक नहीं पहुंच जाए, क्योंकि जाइलम के थ्रू ही नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, तो ये रूट्स के अंदर इस तरह से ये मेच्योर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसके अलावा
इसके अलावा जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, ये जो नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन। ओके, और जिसकी की वजह से नोड्यूल्स का कलर जो होता है थोड़ा थोड़ा पिंक कलर होता है, पिंकिश कलर होता है। ओके, तो और ये लेग हीमोग्लोबिन क्या करवाता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है लिमिटेड फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या है, ऑक्सीजन सेंसिटिव एंजाइम है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्क नहीं करेगा। लेकिन लेग हीमोग्लोबिन क्या है, उसके लिए उसके अंदर ऑक्सीजन की काफी ज्यादा हाई एफिनिटी होती है, तो वो ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करवा के रखेगा। और जब रिक्वायर, क्योंकि बैक्टीरिया को भी तो रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, तो बैक्टीरिया को जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ऑक्सीजन वो क्या करता है, वहां से रिलीज करवाता है लिमिटेड अमाउंट में। ओके, तो लेग हीमोग्लोबिन का ये वर्क होता है। इसके अलावा अभी हम देखते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है, नोडुलेटिंग जीन्स इन राइजोबियम आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द रूट्स। तो किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, हमें पता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो फ्लेवेनोल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, एज ए कीमोअट्रैक्टेंट की तरह वर्क करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द ओशियन इज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फ्री लिविंग कौन सा है, अभी हमने देखा था राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, बेसिलस, ओशियन के अंदर पूछा है। तो एजोटोबैक्टर हमें पता है क्या है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, क्योंकि राइजोबियम तो सिम्बायोटिक, और इसमें क्या पूछा है, और एरोबिक पूछा है। ओके, क्लोस्ट्रीडियम और बेसिलस तो क्या है, एनएरोबिक है। तो एजोटोबैक्टर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके, तो इन बैक्टीरिया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से एरोबिक है, कौन से एनएरोबिक है, एंड कौन से फ्री लिविंग है और कौन से सिम्बायोट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट कैन बी रेगुलेटेड बाय ओवर एक्सप्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग जीन। तो नाइट्रोजन को एफिशिएंटली यूज करने के लिए एक स्पेसिफिक जीन होता है जिसको बोलते हैं DOF जीन। ओके, तो ये बिल्कुल फैक्चुअल चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। DOF जीन क्या है, यहाँ पे एज ए रेगुलेटर वर्क करेगा। Then next, enzyme involved in hydrogen production from biophotolysis in the green algae। तो जैसे 16 ATP का यूज करके हम देख रहे थे, वहाँ पे काफी सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे थे, और वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वहाँ पे कंपटीशन करते हैं फॉर नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन की जगह पे वो नाइट्रोजनेज एंजाइम हाइड्रोजन से बाइंड हो सकता है, तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अंदर कुछ स्पेसिफिक हाइड्रोजिनेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ग्रीन एल्गी के अंदर जो हाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ये एफी हाइड्रोजिनेज। इसके अलावा सिर्फ एफी ओनली हाइड्रोजिनेज भी होता है, NIFE हाइड्रोजिनेज एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन को की कंपटीशन को रोकने के लिए हाइड्रोजिनेज एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अंदर। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके बाद जब कभी भी मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि ये हाइड्रोजनेज एंजाइम का क्या वर्क होता है। ओके, Besides nitrogen fixation, the heterocyst of cyanobacteria also contribute to। तो कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जैसे नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है उसी तरह से साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, साइनोबैक्टीरिया की एक पर्टिकुलर सेल जब नाइट्रोजन डेफिशिएंट कंडीशन होती है तो उसमें हेटेरोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और इस हेटेरोसिस्ट के अंदर क्या होता है, जैसे नाइट्रोजनेज एंजाइम वर्क करेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल एब्सेंट होनी चाहिए। तो फोटोसिस्टम सेकंड क्या करता है, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। तो हेटेरोसिस्ट के अंदर क्या होता है, फोटोसिस्टम सेकंड एब्सेंट रहेगा। इसके बाद एटीपी का प्रोडक्शन तो होता रहता है, क्योंकि फोटोसिस्टम फर्स्ट यहाँ पे जो साइक्लिक फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का जनरेशन बिल्कुल नहीं होगा और फोटोसिंथेसिस यहाँ पे नहीं होगा। तो इसमें क्या पूछा है, बिसाइड्स नाइट्रोजन फिक्सेशन द हेटेरोसिस्ट ऑफ साइनोबैक्टीरिया आल्सो कंट्रीब्यूट टू एटीपी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट नोड्यूल्स आर पिंक ड्यू टू। तो अभी मैंने बताया था लेग हीमोग्लोबिन की वजह से रूट नोड्यूल्स क्या होते हैं, पिंकिश कलर के होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सिंस देयर इज हाई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ब्रेकिंग द ट्रिपल बॉन्ड ऑफ
the nitrogen? If so, how many molecules of ATP are required for reducing one molecule of nitrogen? तो one molecule of nitrogen को reduce करने के लिए यहाँ पे 16 ATP की requirement होती है। इस तरह से ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। इसका Fe प्रोटीन ये होमोडाइमर है और MO Fe ये मोलिब्डेनम Fe क्या है, इसका हेटेरोटेट्रामर है। तो दो मोलिक्यूल्स किसके होंगे, एमओ के, और दो होंगे इसके एफी के। इस तरह से ये हेटेरोटेट्रामर होती है। और ये जो लार्ज सब यूनिट है ये कैटालाइटिक सब यूनिट होती है और ये स्मॉल सब यूनिट क्या है, रेगुलेटरी सब यूनिट है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो कितने एटीपी की रिक्वायरमेंट हो रही है यहाँ पे, 16 एटीपी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एमओ एफी कंटेनिंग प्रोटीन? तो नाइट्रोजिनेस है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, नाइट्रेट रिडक्टेज हो नहीं सकता। नाइट्रेट रिडक्टेज कहाँ पे प्रेजेंट था, साइटोप्लाज्म के अंदर, जो नाइट्रेट को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करवा रहा था। और नाइट्राइट रिडक्टेज क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट था, जो नाइट्राइट को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करवा रहा था। ओके, और लेग हीमोग्लोबिन तो हो ही नहीं सकता, तो नाइट्रोजिनेज इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन और एसिमिलेशन का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हो। और ये सारे क्वेश्चन हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, लाइक CSIR नेट हो, चाहे BARC हो, चाहे गेट हो, या फिर गेट अगर बोटनी से चूज कर रहे हो आप तो बोटनी के अंदर भी ये क्वेश्चन आते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी आते हैं कभी कभार। ओके, और DBT के अंदर तो आप देख ही रहे हो कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेडीली अवेलेबल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन टू प्लांट? तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, हम लोग आर्टिफिशियली नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स का यूज करके रेडीली अवेलेबल सोर्स है नाइट्रोजन का। तो इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रेट फर्टिलाइजर। बिकॉज प्लांट्स जो कंज्यूम करते हैं नाइट्रोजन को, वो किस फॉर्म में करते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि किस फॉर्म में नाइट्रोजन को लेते हैं प्लांट्स, तो वो किस फॉर्म में लेंगे, नाइट्रेट के फॉर्म में। ओके, सो ये सारे थे नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।